राम राम भाई सभी को। आशा करता आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं कि हाउ टू चूज़ अ बॉक्सिंग कोच। तो इसमें मैं आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन दूंगा, एक रोड मैप बताऊंगा कि आपको एक कैसे एक अच्छा कोच चूज़ करना है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैंने वीडियो में बोला कि हाउ टू चूज़ अ बॉक्सिंग कोच, तो मैंने यहाँ पे एमएमए की बात नहीं करी, क्योंकि जब मैं एक बॉक्सिंग कोच हूँ तो मैं एमएमए के बारे में आपको प्रॉपर रोड मैप नहीं दे सकता। बट व्हेन इट्स कम टू बॉक्सिंग, यस, मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बता सकूं कि कौन आपके साथ स्कैम कर रहा है, कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या कौन बंदा सही है कौन गलत है। तो इतना मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कोच जतिन सेन। मैंने प्रोफेशनल फाइटर्स ट्रेन करे हैं, मैंने इंटरनेशनल फाइटर्स ट्रेन करे हैं, और मेरे फाइटर्स की वीडियोस मेरे आईजी पे पड़ी है, मेरे इंस्टा पे पड़ी है, ठीक है, मेरे वाईटी पे पड़ी है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो, मेरे इंस्टा हाईलाइट्स पे आप जाके देख सकते हो कि मैंने किस किस फाइटर्स को ट्रेन किया है। मैंने सब डाल रखा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि कैसे एक अच्छा बॉक्सिंग कोच आप चूज करोगे। सबसे पहले आप उस कोच की हिस्ट्री जानो कि जिस कोच के पास आप जा रहे हो कि वो कोच एक्सपीरियंस इनफ है कि नहीं, मतलब उस कोच को अच्छा एक्सपीरियंस है या नहीं, या वो सिर्फ वो मतलब आपको ऊपर ऊपर से बोल रहा है कि हाँ मैंने यहाँ खेला मैंने वहाँ खेला, या मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरा ये क्लब रन करता है, मेरी इतनी ब्रांचेस है, मेरी उतनी ब्रांचेस है। ब्रांचेस से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी से फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर मैं कूड़ादान खोलना चाहूँ तो मैं तो कहीं भी कूड़ा मचा लूंगा। वैलिड है ना मेरा पॉइंट, कि अगर मेरे को कूड़ादान खोलना है तो मेरे को कहीं भी कूड़ा फेंकूंगा मैं, वहां कूड़ादान खुल जाएगा। तो आप कूड़े वालों से दूर रहो तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बाद में गंदगी साफ करने में बहुत टाइम लगता है। मेरा कहने का मतलब है, आप गलत गलत सीख लोगे, आपने गलत टेक्निक सीख ली, गलत आपने फंडामेंटल सीख लिए। होता क्या है, बच्चे काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत गलत सीख के आ जाते हैं, उसके बाद उनको करेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक जीरो से तैयार करने में बच्चे को इतना टाइम नहीं लगता जितना एक गलत सीख के आए बच्चे को सही करने में लगता है। और ऐसे बच्चे मेरे पास कई आए जो कई क्लब से सीख कर आए और एकदम मतलब मनहूस सिखाया, गलत सिखाया है। और मतलब उन बच्चों का फंडामेंटल भी क्लियर नहीं था। जब मैं उनसे कुछ बेसिक सवाल भी पूछता था ना, वो एकदम क्लूलेस होते थे, क्लूलेस कि भाई क्या बोल रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा। तो आप ऐसे फालतू कूड़ेदान में ना पड़ के आप अच्छी जगह जाओ, साफ जगह जाओ, पोश इलाके में जाओ, जहाँ जो कोच है उसके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल्स है, और आपको शो करने के लिए प्रूव है कि हाँ भाई ये कोच यहाँ तक लेके गया है या यहाँ तक खिलाया है, या उसके पास इतने फाइटर्स है, इतनी अचीवमेंट है। तो सबसे पहले आप उस फाइटर्स की उस कोच की हिस्ट्री जानो, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस जानो विथ प्रूफ, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर वो कोच चलो नहीं भी खेला, ठीक है, और आप कहते हो बहुत अच्छा कोच है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे प्रति, भाई एक चीज बताओ, मैं एक दुकान चला रहा हूँ, मैं क्या चाहूंगा कि मेरी दुकान पे कस्टमर आए या जाए, है ना। तो कोई क्यों चाहेगा कि उसकी दुकान से कस्टमर जाए, चाहे फिर उसके लिए उसको बेवकूफ़ी बनाना हो, या सस्ते में सामान बेचना हो, या कोम्बो सेल करना हो, एक के साथ एक फ्री। तो वो सब कुछ करेगा जिससे कि उसके पास कस्टमर आए या कस्टमर टिके। तो भाई ऐसा काम हम नहीं करते, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, आपको जो बताया वो है सो है, ठीक है। आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, कनेक्ट हो तो ठीक, ना कनेक्ट हो तो ठीक, ठीक है। मेरा काम है बॉक्सिंग, है बॉक्सिंग को क्लीन करना, ठीक है। और अगर मेरे जैसे और कोई भी लोग हुए तो बाकी की भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को वो चाहेंगे कि वो क्लीन हो, ठीक है। तो दूसरा मेरा पॉइंट था कि जो वो कोच है, अगर उसने नहीं भी खेला, उससे पूछिए उसने कितने फाइटर्स निकाले हैं, कितने उसने प्रो फाइटर ट्रेन करे हैं विथ प्रूफ। अब इसमें आप फंस मत जाना, यहाँ पे कई जगह स्कैम भी होता है। स्कैम कैसे होता है, वो आपको बोलेंगे मैंने ये फाइटर ट्रेन करा था, ठीक है, वो उसको उसके साथ वो आपको एक फोटो दिखा देंगे। भाई फोटो से कुछ नहीं होता, ठीक है, एक क्लिप से कुछ नहीं होता, आप प्रॉपर उसकी क्लिप दिखाओ।
कि आपने इसको इतने टाइम पीरियड के लिए ट्रेन किया था। या अपना कोई पोस्ट दिखाओ, आपने पोस्ट तो डाला ही होगा, सपोज कोई अच्छा फाइटर है, नामी फाइटर है यार, ऑब्वियस सी बात है उसके साथ पोस्ट डालूंगा ही। तो वो पोस्ट जब डाला होगा उस पर टाइम लिखा आता है, टाइमलाइन लिखी आती है कि 2023 में डाला था या 2020 में डाला था, 2000 उससे पता चलता है कि ये फाइटर 2020 से इसके पास ट्रेन कर रहा है। ठीक है, तो आप प्रूव लिए, प्रूव लो उससे। उसके बाद आप उससे पूछिए उसने कितने नेशनल फाइटर्स या स्टेट लेवल के फाइटर्स ट्रेन करे। अब यहाँ पे आप फंस मत जाना अगेन स्कैम में। ओपन नेशनल की बात नहीं कर रहा मैं एक्चुअल नेशनल की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट से ऑथराइज है। ठीक है, चलो अमेच्योर सर्किट में भी उसका इतना हाथ नहीं है। प्रो सर्किट में आप उससे पूछिए कि आप इस फाइटर का नाम ले रहे हो, आपका इस फाइटर के साथ क्या हिस्ट्री है, विद प्रूफ। आप प्रूफ मांगो ना, क्या दिक्कत है। एक चीज बताइए, चलो एक सिंपल सी चीज। यहाँ पे कई बच्चे ना हेजिटेट हो जाते हैं, बोलते हैं सर हम उससे पूछेंगे तो बहुत रूड लगेगा, ये लगेगा। क्यों लगेगा? जब पेन खरीदने जाते हो दुकान वाले से और उससे पूछते हो ये पेन चलता है कि नहीं चलता, तब रूड लगता है क्या? सिंपल। तो जब आप एक पेन की वैल्यू चेक करते हो तो एक कोच की वैल्यू क्यों नहीं चेक करोगे? आप करोगे कि नहीं करोगे? तो प्लीज आप हेजिटेट ना हो। आप ये मत सोचिए सामने वाला रूड होगा। अगर वो रूड हो रहा है दैट मीन्स कि वो कोच फंस गया वहां पे और वो प्रूव नहीं कर पाएगा अपने आप को, इसलिए वो एग्रेसिव होगा या तो रूड होगा या तो बोलेगा आप यहाँ से चले जाओ। तो आप चले जाओ वहां से, आपको क्यों गंदगी में रहना है? ठीक, ठीक है। तो आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करो। ठीक है, कि वो कितना एजुकेटेड है इस फील्ड में, कितने फाइटर्स उसने ट्रेन करे हैं, ठीक है, किस लेवल पे ट्रेन करे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मैंने इंटरनेशनल फाइटर्स भी ट्रेन करे, प्रो भी ट्रेन करे, मेरा सारा प्रूफ डाला हुआ है। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ मेरे लिंक कितने हैं प्रोफेशनल सर्किट में। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ कितने जितने मेरे लिंक है उतने शायद ही किसी के होंगे, और विद प्रूफ मैं दे सकता हूँ। और आपको आपका एक भ्रम तोड़ना चाहूँ तो मैं आपको तोड़ सकता हूँ। आप जाके WBC का पेज है इंस्टाग्राम पे, ऑफिशियल WBC, वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, सॉरी, WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिलिंग का पेज जाके देखो उन्होंने किसको फॉलो किया है, जतिन सेन बीस्ट को। ठीक है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें, मेरी सारी चीज़ें सामने हैं सबके। ठीक है, तो वो मेहनत है मेरी, वो मेरा मतलब मैंने मुझे पता है कि मैंने दिन रात कितना दिया है इस फील्ड में, और मैं कितना इस फील्ड से चाहता हूँ, और मैं किस प्लेटफॉर्म पे या किस मुकाम तक इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो मुझे पता है। सो आप लोग स्कैमर से दूर रहो, आप लोग फर्जी कोचेस से दूर रहो, कूड़े खत्ते से दूर रहो, तो आप लोग जल्दी आगे बढ़ोगे। अदरवाइज कितने बच्चे जिनका करियर खत्म हो चुका है, जो बड़े बड़े सपने लेकर आए हैं, और कितने ही बच्चे जिनके माँ बाप का पैसा बर्बाद हुआ है इन स्कैमर्स की वजह से। ठीक है, तो आप इन स्कैमर से दूर रहो। ठीक है, और आप प्रूफ लो हर एक चीज़ का, कोई इसमें शर्म नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आप एक पेन खरीदने जाते हो तो इस पेन की आप वैल्यू चेक करते हो ना कि ये पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप जब स्टेशनरी पे जाते हो, पेन जब आप लेते हो तो उसकी जो ऊपर कवर होता है उसको निकाल के चला के देखते हो ना कि ये पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आप एक कोच को भी तो देखोगे ना, टेस्ट करोगे ना। और अगर वो कोच आपको देने से मना कर रहा है तो मतलब वो कोच सही नहीं है, आप मत जाओ उसके पास। सिंपल सी चीज। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, और आप लोग ये चोर बाजारी में नहीं फंसोगे और फर्जी लोगों के बातों में नहीं आओगे। क्योंकि होता क्या है यहाँ पे आजकल ना, लोग बातों में लेना बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई इसको कैसे फंसाना है इस लड़के को। क्योंकि हमारे यहाँ ना लोग बड़े इमोशनल है, लॉजिकल नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग अगर समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे होगे कि हम इंडियंस इमोशनल ज़्यादा है। ठीक है, हम लोगों को अगर कोई बंदा प्यार से दो शब्द बोल देना, हमें वो बंदा अच्छा लगता है या हमें वो बंदा सही लगता है। परंतु आपको क्या पता वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि आपको खुद को नॉलेज नहीं है। ठीक है, तभी तो आप जा रहे हो। जब आपको नॉलेज होगी तो आप ऑब्वियस सी बात है हर एक चीज़ का प्रूव लोगे, हर एक चीज़ का टेस्ट करोगे। तो आप बेवकूफ़ ना बने, मीठे बोलों में ना आए।
ठीक है। आप लोग लॉजिकल सोचिए, दिमाग लगाइए और आगे बढ़िए। अगर आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, तो आप लोग जैसे मैंने आपको बताया वैसे ऐसे आप चलिए। बाकी मैं आपको आगे आगे गाइड करता रहूँगा। और अभी मैं आपको एक रोड मैप बताने वाला हूँ कि स्पारिंग कैसे करते हैं, स्पारिंग का क्या तरीका होता है, और एक सक्सेसफुल फाइटर कैसे बने। राम राम भाई, आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बात समझ आई होगी और आप लोग आगे बढ़ोगे, अपनी फैमिली को गर्व महसूस कराओगे, अपनी कंट्री को गर्व महसूस कराओगे। और बस इतना ही, आगे बढ़िए, नॉलेज लीजिए। राम राम भाई।